हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस फ्यूचर एंड नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आई के बारे में बताऊंगी। आई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बताऊंगी। और आज हम डिटेल से आई के पार्ट्स के बारे में, जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारा है लेंस एंड दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हमारी आई के लेंस को सपोर्ट करते हैं। एंड दिस इज सिलियरी बॉडी। फ्रेंड्स, जो हमारा आइरिस है ये हमारी आई के एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है। ठीक है, जो हमारे एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड होता है उसे एक्वस ह्यूमर, और पोस्टीरियर चैम्बर से जो फ्लूइड रिलीज होता है उसे बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस बॉडी हमारा पोस्टीरियर पार्ट में एंटीरियर, ये हमारा पोस्टीरियर चैम्बर है। ठीक है, और दिस इज एंटीरियर चैम्बर, दिस इज कॉर्निया and this iris, and these are the suspensory ligaments, ciliary body, and the innermost layer of the eye known as retina, middle choroid, outermost layer यानी कि whitest part जो होता है हमारी आई का उसके क्या बोलते हैं हम? स्कैलरा, and retinal artery, retinal veins, and this is the optic nerve. फ्रेंड्स, हमारी ऑप्टिक नर्व ये हमारी जो है सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, जिसे सेंसरी नर्व। ठीक है, तो हमारी 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स की, इनके फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। तो हमारे फर्स्ट ऑल्फैक्टरी एंड सेकंड इज ऑप्टिक नर्व जो हमारी आईज में सप्लाई होती है। ठीक है, ये हमारे आई मूवमेंट्स के लिए बेसिकली वर्क करती है। आज हम आई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। द आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट or vision. It is situated in the orbital cavity and supplied by the optic nerve, second cranial nerve. ठीक है, it is almost spherical in shape and about 2.5 centimeter in diameter. तो जो हमारी आई होती है ये स्फेरिकल शेप में होती है और इसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है? सेकेंड क्रेनियल नर्व यानी कि ऑप्टिक नर्व। और जिस कैविटी में हमारी आई सिचुएटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल cavity. And the next one is the space between the eye and the orbital cavity is occupied by adipose tissue. जो हमारी आईज और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में जो स्पेस होता है वो किससे ऑक्यूपाइड होता है? एडिपोस टिश्यू से। द बोनी वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है। ठीक है, तो हमारी जो ये ऑर्बिटल कैविटी होती है, ठीक है, ये बोनी फॉर्म्स में होती है। और जो एडिपोस फैट होती है हमारी आई को किससे प्रोटेक्ट करता है? इंजरी से। देन हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ द आई। द आउटर फाइब्रस लेयर इज स्कैलरा और कॉर्निया, स्कैलरा एंड कॉर्निया, एंड द मिडिल वेस्कुलर लेयर a uveal tract consisting of the choroid, ciliary body and iris. The inner nervous tissue layer is retina. And the first one is sclera and cornea. The sclera or white of the eye forms the outermost layer of the posterior and lateral aspect of the आईबॉल। फ्रेंड्स, जो आईबॉल होता है उसका जो ये स्कैलरा होता है ये पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट को फॉर्म करता है। ठीक है, लेयर को फॉर्म करता है एंड इज कंटिन्यूसली एंटीरियरली विद द कॉर्निया। ठीक है, और ये कॉर्निया के एंटीरियर में होता है। एंटीरियरली द स्कैलरा कंटिन्यूज एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट इपिथेलियल मेम्ब्रेन। द कॉर्निया, the light rays pass through the cornea to reach the retina. The cornea is convex anteriorly and is involved in reflecting light rays to focus them on the retina. ठीक है, and the next one is choroid. ये हमारी आई का मिडिल लेयर होती है। ठीक है, the choroid लाइन्स द पोस्टीरियर 5-6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द स्कैलरा, यानी कि स्कैलरा का 5-6 ये लाइन करती है। ठीक है, इट इज़ वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स इसमें जो बहुत ज़्यादा होती है, एंड इज डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, और ये डीप चॉकलेट ब्राउन कलर में होता है। द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल, स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर इन द रेटिना एंड इज देन अब्जॉर्ब बाय द
कोरॉइड। ठीक है, जब हमारी आइज़ में जो है पिपल्स के थ्रू लाइट एंटर करती है तो ये स्टिमुलेट करता है सेंसरी रिसेप्टर्स रेटिना के, ठीक है, एंड देन एब्जॉर्ब बाय द कोरॉइड। And the third one is ciliary body. The ciliary body is the anterior continuation of the choroid. ये choroid का anterior continuation होता है, ठीक है, consisting of ciliary muscles, smooth muscle fiber and secretory epithelial cells. The lens is attached to the ciliary body by radiating suspensory ligaments like spoke of a wheel. फिर जो हमारा लेंस होता है वो हमारे सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स होते हैं उनसे इस तरह अटैच होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो स्पोक्स होते हैं, मुझे देखा होगा कि आपने एक चक व्हील देखा होगा, उसमें जो स्पोक्स होती है उनके उसी टाइप में अटैच्ड होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल फाइबर विच आर अटैच्ड टू दीज लिगामेंट्स कंट्रोल द साइज एंड थिकनेस ऑफ द लेंस, ठीक है। द एपिथेलियल सेल्स secrete aqueous fluid into the anterior segment of the eye. एग्जाम्पल द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। द हमारा जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर चैम्बर। एंड द नेक्स्ट वन इज आइरिस। द आइरिस इज द विजिबल कलर्ड रिंग एट द फ्रंट ऑफ द आई। आइरिस क्या होता है, इसे ये विजिबल होता है, इसे हम देख सकते हैं। एंड एक्सटेंड एंटीरियरली फ्रॉम द सिलियरी बॉडी लाइंग बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है, एंड इज फ्रंट ऑफ द लेंस। It divides the anterior segment of the eye into the anterior and posterior chamber. आइरिस जो होता है इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे आई का कौन सा पार्ट है जो हमारे एंटीरियर चैम्बर को एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है, तो ठीक है, आइरिस, इसका आंसर क्या होगा, आइरिस। इट डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंड द नेक्स्ट वन इज लेंस। द लेंस इज अ हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाइकॉन वेक्स बॉडी लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपल, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स शेप में होता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, हाईली सर्कुलर होता है, ठीक है, और लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपल, और प्यूपल्स के बिहाइंड में सिचुएटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर इनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल। ये इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं जो कैप्सूल के जैसे होते शेप में होते हैं, ठीक है, एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इट थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलियरी मसल्स। जो हमारा लेंस होता है इसकी जो थिकनेस है ये किससे कंट्रोल होती है, सिलियरी जो हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उनमें जो सिलियरी मसल्स पाई जाती हैं ये कंट्रोल करती हैं लेंस की थिकनेस को थ्रू दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एंड द लास्ट वन इज रेटिना। रेटिना हमारी आई का इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। द रेटिना इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द आई। इट इज़ एन एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड वेल अडॉप्टेड फॉर स्टिमुलेशन बाय लाइट रेज, ठीक है। इसमें हमारी जो लाइट रेट्स होती हैं ये हमारी रेटिना पर फोकस करती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।